पाठ 5 शब्द संपदा vocabulary। पाठ से पहले पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो स्वरूप में भिन्न लेकिन अर्थ में एक समान होते हैं, जैसे पक्षी, खग, विहग, सुमन, फूल, कुसुम, शशि, चंद्रमा, निशाप्ती। ऊपर चित्र के नीचे दिए नाम अर्थ की दृष्टि से एक समान हैं। ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले ये शब्द समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। पाठ प्रवेश। आइए कुछ पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों को जानें। अग्नि, आग, अनल, पावक, अनुचर, सेवक, दास, नौकर। आँख, नेत्र, लोचन, दृग, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस। अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय। आकाश, गगन, आसमान, अंबर। विलोम या विपरीतार्थक शब्द एंटोनिम्स। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अमीर, गरीब, सूर्योदय, सूर्यास्त, रात, दिन। हंसना, रोना। आइए कुछ विलोम शब्द जानें। शब्द विलोम: अमृत, विष, अंधेरा, उजाला, अंधकार, प्रकाश, उदय, अस्त, उग्र, शांत, उतार, चढ़ाव, गुण, अवगुण, गुप्त, प्रकट, गर्मी, सर्दी। श्रुति संभिन्नार्थक और युग्म शब्द homonyms and dual words। हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों की कमी नहीं है जो आपस में ध्वनि की दृष्टि से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जैसे कुल, वंश और कुल, किनारा। इस प्रकार के शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जानें। 1 अनल आग, अनिल वायु। 2 अपेक्षा तुलना, उपेक्षा अनादर। 3 अपकार बुराई, उपकार भलाई। युग्म शब्द। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। इसमें समानार्थी, विलोम, सार्थक, निरर्थक, सजातीय शब्द एवं मिलती जुलती ध्वनियों वाले शब्द भी युग्म के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को युग्म कहा जाता है। यहाँ कुछ युग्म शब्द दिए जा रहे हैं। वरवधू, चटक मटक, घाट घाट, खेल कूद, बोलबाला, हरे हरे। ध्वनि बोधक एवं समूहवाची शब्द onomatopoetic and collective words। संसार में पशु पक्षियों, वस्तुओं, यहाँ तक कि जड़ पदार्थों की भी ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों को सुनकर उनके नामों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे शब्दों को ध्वनिबोधक या ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही है। बैल, डकारना, बकरी, मिमियाना, शेर, दहाड़ना, गाय, रंभाना, ऊंट, बलबलाना, कुत्ता, भौंकना। समूहवाची शब्द: जो शब्द किसी समूह, संघ या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ समूहवाची शब्द दिए जा रहे हैं। सैनिकों की, टुकड़ी, पर्वतों की, श्रृंखला बटा श्रेणियां, भक्तों की, मंडली, चाबियों का, छल्ला, अंगूरों का, गुच्छा, फूलों का, गुलदस्ता। अनेकार्थी शब्द words with various meanings। हिंदी शब्दकोश में ऐसे बहुत शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थ होते हैं। इन्हीं शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस दोहे से समझिए। सारंग बोली वृक्ष पर, सारंग घेरे आई। मधुरस के सारंग पियत,
सारंग कैसे खाई। इसमें पहले सारंग शब्द का अर्थ है कोयल, दूसरे सारंग शब्द का अर्थ है भौरा, तीसरे सारंग शब्द का अर्थ है हिरन, चौथे सारंग शब्द का अर्थ है शेर। अब इस तरह समझिए। क श्वेत अंबर वस्त्र सुंदर दिखता है। ख नीला अंबर आसमान अब कुछ कुछ लाल होने लगा था। आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों को जाने। अर्थ धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण। आराम बगीचा, विश्राम। अंबर वस्त्र, आकाश, एक सुगंधित पदार्थ। अर्क सूर्य, रस, पंडित, रविवार, आग का पौधा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सोना का मूल्य बहुत अधिक है। सोना बहुमूल्य है। मछली जल में रहने वाली प्राणी है। मछली जलचर है। उपर्युक्त चित्र के साथ दिए दोनों वाक्यों में अंतर को समझिए। पहले वाक्य में जिस बात को अनेक शब्दों में कहा गया है, वही बात दूसरे वाक्य में एक ही शब्द में कही गई है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर हम भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बना सकते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानें, जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो। अनाथ, जो दिखाई न दे। अदृश्य, जिसका मूल्य न आंका जा सके। अमूल्य,